अरहम ट्रस्ट की ओर से शनिवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कबीरपुर रहमतबाग स्थित रॉयल पब्लिक स्कूल में हुआ। वहीं भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 16 छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट एवं नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अरहम ट्रस्ट के चेयरमैन रिजवान खान ने अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही मंच संचालन करते हुए सीएम नीतीश कुमार के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश और राष्ट्र हित में काम करने वाले ऐसे नेताओं पर प्रोग्राम आयोजित होने से बच्चों में अच्छी सोच समझ विकसित होती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस के जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने किया। मौके पर उन्होंने अरहम ट्रस्ट की ओर से नीतीश कुमार के जीवन पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता की प्रशंसा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो बिहार का कायाकल्प कर सभी को रोजगार से जोड़ना चाहते हैं। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में दर्जनों की संख्या में स्टूडेंट के साथ समाज सेवी, जनप्रतिनिधि एवं अभिभावकों ने भाग लिया। मौके पर रॉयल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल शहनवाज बारसी, डॉक्टर हबीब मुर्शिद खां, शाहीन अनीस, खुर्शीद आलम, अमित कुमार, आसिफ खान समेत कई लोग मौजूद थे। आज अरहम ट्रस्ट की ओर से माननीय नीतीश कुमार जी के जीवन पर एक भाषण कंपटीशन 31 जुलाई 2023 को रखा गया था। आज 30 दिसंबर 2023 को रॉयल पब्लिक स्कूल भागलपुर में इनाम बांटने का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें 16 बच्चों को इनाम दिया गया। इसमें हमारे बीच भागलपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष परवेज जमाल साहब, इरशाद अहमद गुड्डू साहब, असलम नियाजी, हबीब मुर्शिद, गुलाब, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बच्चों में बहुत उत्साह, खुशी देखा गया, क्योंकि जानते हैं कि बिहार को बदलने और तरक्की के राह पर नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम किया। हम लोग अक्सर बेशतर जो है गुजरे हुए लोगों के जीवन पर कार्यक्रम करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि बिहार आजादी के 75 वर्षों में नहीं बदला और नीतीश कुमार के 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया। बिहार में बहुत तरक्की के काम हुए। अगर ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच में होते हैं तो राज ही नहीं, देश का भी बहुत भला होगा। जी बिस्मिल्लाह। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम से बच्चे में एक उत्साह होती है, एक जज्बा पैदा होता है और ये जज्बा हमारे समाज में एक मैसेज जाकर बन जाता है। इस तरीके के प्रोग्राम से जो ना भी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो पढ़ने में रुचि रखते हैं और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आने वाला जो गुज़िश्ता साल है 2024, इसमें भी और कई प्रोग्राम रॉयल पब्लिक में होते रहेंगे, ताकि हमारे यहाँ के बच्चे और दीगर बच्चे हमारे स्कूल का, हमारे समाज का नाम रोशन करते रहेंगे। अग्निशमन केंद्र भागलपुर की ओर से अग्नि सुरक्षा जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में जगह जगह कलाकार नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति से आम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं शनिवार को खीरी बांध में बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने आग से बचाव को लेकर जानकारी दी गई। साथ ही निरोधात्मक प्रक्रियाओं और आग लगने के बाद सुरक्षात्मक प्रक्रियाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया गया, जबकि नुक्कड़ नाटक देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। इस दौरान कलाकारों ने हर तरह की आग से निपटने के लिए अलग अलग तरह के उपायों के बारे में लोगों को नाटक के माध्यम से समझाया। साथ ही अलाव जलाने एवं खाना पकाने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। शहरी अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी अरविंद प्रसाद ने बताया कि यह कार्यक्रम जिले के प्रत्येक प्रखंडों में कुल 60 जगहों पर किया जाना तय किया गया है। जी सर, हम लोग जो है नारायण युवा कला जत्था मसौड़ी, जो हमारी एनजीओ है, उन्हीं की टीम है हम लोग। और आपकी भागलपुर जिले में जो है जितने भी प्रखंड है वहाँ पे हमको नुक्कड़ नाटक करना है। अग्निशमन विभाग की ओर से अग्निशमन भागलपुर विभाग की ओर से जो है हम लोग को नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं और इसमें हम लोग जो है बता रहे हैं कि आग लग जाती है कैसे, क्यों लगती है आग। अगर आग लग जाए, जैसे गैस सिलेंडर हो और घर में किसी भी प्रकार से, तो क्या क्या सावधानियां बरतनी है हम लोग नाटक के माध्यम से बताते हैं।
बिहार में शराब माफियाओं ने तांडव मचा रखा है। आलम यह है कि शराब के धंधेबाजों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि यह लोग पुलिस पर भी हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला रोहतास का है, जहां बेखौफ शराब माफियाओं ने छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। मामले की पुष्टि रोहतास एसपी विनीत कुमार ने की है। उन्होंने बताया